वहाबी विचारधारा दुनिया की सबसे कट्टरपंथी विचारधाराओं में से एक है और इसका असर जम्मू और कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। पहले कश्मीर में बुर्का और हिजाब पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था और महिलाओं की आजादी अब के मुकाबले कहीं ज्यादा हुआ करती थी और हिजाब का और बुर्के का इतना चलन नहीं था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वहाबी विचारधारा की वजह से कश्मीर में बहुत बदलाव आया है और छोटी छोटी बच्चियों को भी अब हिजाब और बुर्का पहनाकर स्कूल भेजा जाता है। यही नहीं, कई भटके हुए युवा भी वहाबी विचारधारा के पोस्टर बॉय बनने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में कश्मीर घाटी में सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं, यानी आप सिनेमा नहीं देख सकते, फिल्में नहीं देख सकते। महिलाओं को, जैसे हमने आपको बताया, कि अब बुर्का पहनकर बाहर निकलना होता है और यहां तक कि महिलाओं को, लड़कियों को स्कूटी चलाने की भी इजाजत कश्मीर घाटी में नहीं है। आपने कभी नोट किया है, अगर हमारे देश में सरकार की तरफ से स्कर्ट पहनने को लेकर भी कोई एडवाइजरी आ जाती है, जैसा हाल ही में पिछले कुछ दिनों में हुआ था, सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की महिलाओं को कैसे कपड़े पहनने चाहिए उसको लेकर, और उसमें स्कर्ट का जिक्र आ गया और पूरे देश में लोग एक साथ इसके खिलाफ खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि ये महिलाओं की आज़ादी का हनन है। महिलाओं को आज़ादी होनी चाहिए कि वो जहां चाहें जा सकें, जितने बजे अपने चाहें उतने बजे अपने घर से निकल सकें और वो जो चाहे पहन सकें, और हम भी इसके पक्षधर हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में महिलाओं को लेकर जो ये नए नए फरमान जारी हो रहे हैं, जो अभी हमने आपको बताया, कश्मीर घाटी में अगर महिलाओं को स्कूटी चलाने की इजाजत नहीं है, छोटी छोटी बच्चियों को अगर बुर्के और हिजाब पहनाए जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमारे देश में कोई आवाज क्यों नहीं उठाता। हमें उम्मीद है कि इस कट्टर विचारधारा पर शिकंजा जरूर कसेगा। कश्मीर पर हमारी लगातार नजर है और अब तक जो भी हमें पता चला है उसे एक लाइन में अगर हमें समझाना हो तो वो ये है कि कश्मीर की समस्या को इस्लाम से जोड़ा जा रहा है और कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारियां चल रही हैं, इस्लामिक स्टेट बनाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें जानते तो सब हैं, लेकिन कहने की हिम्मत कोई नहीं करता, ना राजनीति में और ना मीडिया में। हमें लगता है कि किसी समस्या को सामने देखकर आंखें बंद कर लेने से वो समस्या खत्म नहीं हो जाती। इसलिए हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बातें आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बातें आपसे कह रहे हैं। इन बातों का किसी धर्म से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ कट्टरवादी विचारधारा का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ी हुई क्यों ना हो। आपने ध्यान दिया होगा कि जब से आतंकवादी बुरहान वानी मारा गया, तब से लेकर अब तक हर कोई उसी की बात कर रहा है। हमारे देश के मीडिया के एक वर्ग ने बुरहान वानी को किसी हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया, उसे पोस्टर बॉय बना दिया। उसके जनाजे की तस्वीरों को 24 घंटे दिखाकर देश विरोधी टीआरपी लूटी गई। हाफिज सईद के प्रिय पत्रकारों ने तो पत्थरबाजों के इंटरव्यू भी दिखाए, लेकिन ऐसे लोगों ने कभी भी सुरक्षा बलों पर हुए हमलों की बात नहीं की। और आज आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों और देश विरोधी ताकतों द्वारा किए गए हमलों में सुरक्षा बलों के 5,500 जवानों से ज्यादा घायल हो चुके हैं। लेकिन सुरक्षा बलों का पक्ष कोई नहीं दिखाता, सुरक्षा बलों की बात भी कोई नहीं करता। और ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान घायल हुए हैं। इस बात में भी कहीं ना कहीं जवानों का संयम दिखाई देता है, क्योंकि सुरक्षा बलों का कोई जवान तब घायल होता है जब उस पर कोई ना कोई हमला करता है, क्योंकि उन्होंने गोली चलाने की बजाय चोट खाने का रास्ता चुना, इसीलिए तो वो घायल हुए। हमारे देश के पाकिस्तान प्रेमी पत्रकारों ने बुरहान वानी को तो हीरो बना दिया, लेकिन इन लोगों की नजर उस वानी पर नहीं गई जो जम्मू कश्मीर का असली रोल मॉडल होना चाहिए। आज उससे आपकी मुलाकात हम करवाएंगे। मैं उधमपुर के रहने वाले नबील अहमद वानी की बात कर रहा हूं और इस युवा के पिता भी एक स्कूल टीचर ही थे। 2 वर्ष पहले पिता के निधन के बाद नबील अहमद वानी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत तकलीफें देखी, बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, लेकिन इस युवा के दिल में कभी भी हाथों में AK-47 उठाकर निर्दोष लोगों और सुरक्षा बलों को मारने का विचार नहीं आया। वो बचपन से ही देश की सेवा करना चाहता था और अपने सपने को साकार करने के लिए इस युवा ने बंदूक की बजाय कलम का सहारा लिया। और आज की तस्वीर यह है कि इस युवा को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में इस युवा ने भारत में पहली रैंक हासिल की है, यानी टॉप किया है, और वो
सुरक्षा बलों के साथ कदम से कदम मिलाकर जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कस्में खा रहा है। यह सकारात्मक और नकारात्मक सोच के फर्क की बात है, क्योंकि बुरहान वानी की नकारात्मक सोच को जम्मू कश्मीर की फिजाओं में फैलाने के लिए डिजाइनर पत्रकारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। ऐसे बुद्धिजीवियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने जम्मू कश्मीर की असली आवाज यानी असली वानी की बात देश को नहीं बताई। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि पूरा देश आज नबील अहमद वानी की बात सुने और समझे कि जम्मू कश्मीर सिर्फ साउथ कश्मीर के छोटे से इलाके तक सीमित नहीं है, जहां मुट्ठी भर लोग युवाओं को भड़काने की कोशिशें कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा राज्य है और जम्मू कश्मीर में आज भी ज्यादातर लोग भारत को पसंद करते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं और तिरंगे को ही अपना झंडा मानते हैं। बुरहान मुजफ्फर वानी एक बुरहान वानी था जो आतंकवादी बन गया। बचपन से एक ही एम रखा था कि मुझे डिफेंस फोर्सेस में जाना, देश के लिए सेवा करनी। देश के लिए कुछ करें, अपनी मदरलैंड के लिए कुछ करें, ताकि आपकी फैमिली, आपकी स्टेट, आपकी कंट्री का नाम ऑल ओवर वर्ल्ड रोशन हो। एक नबील अहमद वानी है जो देशभक्त बन गया। कोई गलत रास्ता चुनना बहुत आसान है, लेकिन सही रास्ते पे चलना मुश्किल है। लेकिन इन द एंड जो इंसान सही रास्ता चुनता है वही सक्सेसफुल होता है। कोई पत्थरबाजों का इंटरव्यू लेता है, कोई अलगाववादियों की चरण वंदना करता है, लेकिन कोई सुरक्षा बलों की बात नहीं करता और कोई जम्मू कश्मीर के उस नबील अहमद वानी की भी बात नहीं करता जो सही मायनों में जम्मू कश्मीर का देशभक्त युवा है। सब बुरहान वानी की बात करते हैं, लेकिन हम नबील वानी की बात करेंगे। ये नबील अहमद वानी है जिन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफें देखी हैं और अगर ये चाहते तो बुरहान वानी की ही तरह हाथों में बंदूक उठाकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? इसका जवाब खुद इन्हीं से सुनिए। ये भी कहना चाहता हूँ आज के यूथ को कि आप सब लोग अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, अपनी जो भी लाइफ के एम है उनको पूरा करें, लेकिन इसके लिए कोई भी गलत रास्ता ना अपनाएं। कोई गलत रास्ता चुनना बहुत आसान है, लेकिन सही रास्ते पे चलना मुश्किल है। लेकिन इन द एंड जो इंसान सही रास्ता चुनता है वही सक्सेसफुल होता है। जो लोग जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को अपना दुश्मन समझते हैं, उन्हें लेकर कश्मीर का सच्चा सपूत क्या सोचता है, ये आज पूरे देश को पता होना चाहिए। मैं एक जम्मू कश्मीर का एक नागरिक हूँ। मैंने अपने लाइफ में देखा कि टेररिज्म ने कैसे हमारी स्टेट में हमारी स्टेट को एक रोटन कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं टेररिज्म के खिलाफ लड़ूं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हम जानते हैं कि टेररिज्म का मेन रीजन है क्रॉस बॉर्डर से मिलिटेंट्स टेररिस्ट आते हैं। कोई भी टेररिस्ट किसी इंडियन के साथ नहीं है, वो जस्ट अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं और उनके आगे कोई भी फोर्स का बंदा आएगा, चाहे वो कश्मीर का ही क्यों ना हो, वो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ये कितने दुख की बात है कि बुरहान बुरहान चिल्लाने वाले बुद्धिजीवियों और डिजाइनर पत्रकारों की नजरें नबील अहमद वानी पर नहीं गई। शायद इसलिए क्योंकि वो आतंकवादी नहीं, देशभक्त बनना चाहते थे। मैं जे.एंड.के स्टेट का रहने वाला हूँ, इसलिए मैंने बचपन से देखा कि यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी और डिफेंस फोर्सेस का क्या रोल रहा है, जिनकी वजह से हम सिक्योर फील करते हैं। बॉर्डर पे फौजी तैनात रहते हैं ताकि हम लोगों को सिक्योर फील हो सके। हम देख सकते हैं उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया। यही मेरी प्रेरणा बनी और अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाना है। 2 साल पहले पिता की मौत की वजह से पूरे परिवार की जिम्मेदारी इन पर आ गई, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने अलगाववादियों का दामन नहीं थामा, बल्कि मेहनत करके खून पसीना एक करके कागज और कलम को अपना हथियार बना दिया।
इशू जो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है, और अगर उसको टैकल करना है तो वो हमें पढ़ के ही टैकल करना होगा। पत्थर और पेन में से अगर हमें कुछ चुनना है तो वो हमें पेन ही चुनना है, क्योंकि अगर हम एजुकेटेड होंगे तभी हमें जॉब मिलेगी, पत्थर मारने से हमें जॉब नहीं मिलेगी। नबील अहमद वानी ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर बुरहान वानी की तरह हाथों में AK-47 लेकर तस्वीरें नहीं खिंचवाई, बल्कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में अव्वल आने के बाद अपने पिता के नाम फेसबुक पर दिल को छू लेने वाला संदेश लिखा। प्यारे पापा, एक दिन हमने मिलकर एक सपना देखा था कि मैं फोर्स में ऑफिसर बनूं। आप जन्नत में हैं और ये सपना मेरे साथ ही रह गया। आज मैं कह सकता हूं कि मैंने पिता का लक्ष्य पा लिया, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। अब मेरे कंधे पर 3 स्टार हैं और साथ ही काफी जिम्मेदारियां भी। इसका श्रेय मम्मी और बहन को जाता है। नबील अहमद वानी कहते हैं कि वो उधमपुर में शहीद कैप्टन तुषार महाजन के घर के पास ही रहते हैं, और जब तुषार शहीद हुए तो उन्हें लगा कि इससे बड़ा सम्मान और कोई हो ही नहीं सकता। तुषार की शहादत ने भी उन्हें प्रेरणा दी। ये एक सच्चे कश्मीरी की सोच है जो आज जम्मू कश्मीर के हर युवा से कुछ कहना चाहता है। अपने इश्यूज बताएं, ना कि हम बोले इनोसेंट फौजियों को पत्थर मारने से हमें कुछ नहीं होगा, उनका कोई कसूर नहीं है। हमें उम्मीद है कि इस सकारात्मक रिपोर्ट को देखने के बाद पूरे देश को सकारात्मक सोच की ऊर्जा मिलेगी और भटके हुए युवाओं को सही रास्ते पर चलने का सबक मिलेगा। उधमपुर से राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।